जय मसीह की। यीशु मसीह के मधुर, मीठे और सामर्थी नाम में आप सभी को हमारा अभिनंदन। आज के इस दोपहर के वक्त में आप सभी की परमेश्वर ने मदद करी कि आप एकत्रित हो सके, हम सब यहाँ परमेश्वर की आराधना के लिए उपस्थित हो सके। परमेश्वर का हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और इससे पहले कि हम आराधना में जाएं, परमेश्वर के कलाम से सुने, आइए हम अपने दिलों को तैयार करें, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर अपनी नज़रों को लगाएं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, इस सुंदर दोपहर के वक्त के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाले रखा। धन्यवाद करते हैं कि आपने ये समय, ये मौका आपने हमें दिया पिता परमेश्वर की आपके सम्मुख, आपके चरणों में हम बैठ सके। प्रभु, इस महामारी के दौर में प्रभु तूने अपने भक्तों को, अपने बच्चों को संभाले रखा है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। थोड़ी देर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। अपने बोझों को, अपने चिंताओं को, अपने दुख को पिता परमेश्वर, अपने भय को आप परमेश्वर हम आपके सम्मुख रखते हैं। प्रभु जी, आपके कदमों में रखते हैं। जिस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु, हम अपनी सारी चिंताओं को आपके ऊपर डालते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिताना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आप में बनते हुए विश्वास के साथ। धन्यवाद यीशु कि आपने प्रार्थना सुनी। हमारी आराधना को तो स्वीकार कर पिता परमेश्वर। वचन की मनादी जब हम करें पिता परमेश्वर, आप उसमें विराजमान हो, आप हमसे बातचीत करें स्पष्ट रूप से पिता, हमसे बातचीत करें। अपने दास को आप अभिषेक करें प्रभु जी, उनके द्वारा पिता परमेश्वर हम सभी तक अपने वचन की गहराई को तू पहुंचा पिता। प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। और सारे भक्तजन बोले आमीन। आइए इस वक्त हम आराधना में जाएं, हमारे वर्शिप टीम के साथ, रुशिल और टीम के साथ। आइए मिलकर यीशु की आराधना सच्चाई और आत्मा से करें। जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की। क्या हम सब यीशु की आराधना करने के लिए रेडी हो जाए? ये फर्स्ट गाना बोलता है कि मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हमारा परिस्थिति जो भी हो, हमारे दिल में एक नया गाना यीशु कभी भी देता है। हमारे दिलों को खुश करता है। आइए हमारे साथ गाइए। बजाते हुए गाए। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन से अपने यीशु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। पापों की गंदगी से मुझे उठाया, दिया उसने नया गीत मेरे जीवन में। आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। ताली बजाते हुए गाए। माता पिता भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा।
भाई बहन सब कुछ वही है, निंदा लेकर उसकी महिमा गाता रहूंगा, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। इस जहां की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जहां की मुसीबतें क्या, ओ इस जहां की मुसीबतें क्या करेंगी, उस जहां के जिंदगी पर आशा रखता हूँ, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। हालेलुया, आनंद से गाऊंगा, जीवन भर अपने यीशु की स्तुति करूंगा। मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है, मेरे दिल में नया गाना मुझे यीशु देता है। हालेलुया, हालेलुया। भैया वो गाना बहुत अच्छा था, ये भी गाएंगे साथ में, ठीक है? आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे, बोलो आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। एक और बार, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। गाइए, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। क्या नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। गाइए, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। वही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, वो ही राजा, वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा। नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। ओ नचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। भैया ये ट्राई करेंगे, ठीक है? जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। अरे जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। अरे जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय। जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय यीशु की जय, जय जय बोलो जय
यीशु की जय, जय जय बोलो जय, यीशु की जय। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। नाचेंगे गाएंगे धूम मचा देंगे, यीशु की गुणगान करेंगे। तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। मैं बता कि बहुत मायूसी चाहिए प्रभु, आपने हमारी जिंदगी में अपनी अच्छाई अपनी भलाई दिखाना कभी नहीं छोड़ा प्रभु। हम आपकी धन्यवाद करते हैं और हम आपकी स्तुति गाते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। तेरा किधर, कौन है तेरा के बनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। मुझे अपने बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपने बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं, शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे रखेगा तुझे हर पल। आँखों की
शस्त्र होंगे बेअसर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर, तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। सब मिलके गाए। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरे सांसों में तेरा नाम है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है, ये तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में साथ हो तेरा।
मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। हाथ उठा के ये गाए सब अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से उसकी स्तुति करें। आप कहीं भी हो, खड़े होके हाथ उठा के ये गाए हमारे साथ। आराधना करूं दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, तेरा नाम ऊंचा उठाते हैं। आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। हाँ प्रभु, दिल से, दिल से। तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते रहेंगे प्रभु। चाहे कुछ भी हो प्रभु, तेरी स्तुति करते रहेंगे प्रभु। पूरे दिल से, पूरे मन से। हम किसी से डरेंगे नहीं प्रभु। हमारा जीवन तेरी आराधना करते रहता प्रभु। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो हमेशा के लिए। तेरी आराधना होते रहे प्रभु। जी हाँ, यीशुआ, यीशुआ तेरी आराधना। तू कभी ना छोड़ने का वादा करता है। यीशुआ तू हमारे साथ है, तू हमारे कष्टों में तू हमारे साथ है। तू हमें अपने साथ अपने पंखों तले रखने का वादा करता है। प्रभु हम तेरी आराधना करते हैं, तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, केवल तेरे नाम को हम ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु जी। इस वक्त हम उन सभी के लिए प्रार्थना करेंगे जो कोविड के गिरफ्त में हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो बीमार हैं। उन सारे परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे जिन्होंने अपने करीबी जनों को खोया है। उस परिवार में, उन परिवारों में परमेश्वर का एक शांति, सांत्वना उतरने पाए, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। साथ ही साथ हम पास्टर यूनुस के लिए भी प्रार्थना करेंगे कि वो जल्द से जल्द चंगा हो पाएँ और परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में वो देखने पाएँ। और मैं इस वक्त सभी को बताना चाहूँगा, यदि आपके पास कोई भी प्रार्थना विषय है तो आप हमें prayer@newlifeag.in पर लिख के आप हमें बता सकते हैं और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना के योद्धा आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम आपको बताना चाहते हैं कि 2400 घंटे का एक चेन प्रेयर चलता है, जहाँ पे हमारे कैरसेल के लोग, हमारे अगुवे आप सभी के लिए, आप सभी के प्रार्थना विषयों पर निरंतर प्रार्थना करते हैं। आइए इस वक्त अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। प्रेमी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि इतनी सुंदर आराधना में आपने हमारी अगुवाई करी पिता। तो कभी न छोड़ने का वादा करता है, तो हमारा उद्धार है, तो हमारी चंगाई है, तो हमारा छुटकारा है पिता परमेश्वर। यीशुआ तेरी ओर ही हम अपने नजरों को लगाते हैं। यीशुआ तुझे ही हम ताकते हैं पिता परमेश्वर, तेरे मुख को ही हम ताकते हैं प्रभु जी। प्रभु इस महामारी के दौर में तू हमें संभाले रख,
तू हमें संभाले रख, तेरे स्वर्गदूत की रखवाली तेरे भक्तों के चारों तरफ होने पाए, तेरे बच्चों के घर के चारों तरफ होने पाए। तू अपने दूतों को भेज कर पिता परमेश्वर उन्हें संभाले रख प्रभु। तेरे हाथ को हम देखना चाहते हैं। तेरे हाथ को हम अपने परिवार के सदस्यों में, कलीसिया के सब विश्वासियों के जीवनों में, घरों में हम देखना चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दे कि तेरा हाथ, तेरा आश्चर्यजनक कार्य प्रभु इन सभी के जीवनों में होने पाए। प्रभु हम पास्टर यूनुस के लिए खास प्रार्थना करते हैं। प्रभु तू अपने चंगाई भरा हाथ पिता परमेश्वर उनकी ओर बढ़ा, तू उन्हें छू और उन्हें चंगाई को दे पिता परमेश्वर। तेरे नाम में सामर्थ है, तेरे नाम में छुटकारा है, तेरे नाम में चंगाई है, और वो नाम ही हम पुकारते हैं, वो ही नाम जो सब नामों से ऊंचा, यीशु का नाम। हालेलुया। और यीशु के नाम को ही उनके जीवन में हम बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। सब विषयों को आपके सम्मुख लाते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सबकी तुम मदद कर, सबके जीवन में आशीष होने पाए पिता परमेश्वर। इन सब के बीच में भी आप पे विश्वास को अपने रखते हुए आगे बढ़ने में प्रभु सबकी तुम मदद कर। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर पिता। और आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद वर्शिप टीम इतने सुंदर समय के लिए। ये समय हम उन सभी का स्वागत करना चाहेंगे जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हर इतवार दोपहर 12:30 बजे हमारी आराधना सभा होती है और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यदि आप नए हैं तो आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं iamnew@newlifeag.in पर, और हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो अगुए हैं, आप तक ज़रूर पहुंचेंगे। अपने प्रार्थना विषयों को भी, जिस प्रकार मैंने कहा, prayer@newlifeag पे लिख के आप हमें बता सकते हैं। हालेलुया। चंद सूचनाएं आपके बीच में रखना चाहूँगा। पहला ये कि समर फॉर जीसस जो हमारे युवाओं के लिए जो सभा चल रही है, 2 दिन हो चुके, आज उसकी आखिरी शाम है। तो यदि आपने पिछले 2 दिन आप नहीं जुड़ पाए तो ये मौका, आप युवाओं से कहना चाहूँगा कि ये मौका आप ना गंवाएं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप इस समर फॉर जीसस पे जुड़ सकते हैं। शाम 6:30 बजे आज आखिरी शाम है, तो ज़रूर आप ये मौका ना गंवाएं। साथ ही साथ हमें बहुत खुशी के साथ ये हम बताना चाहेंगे कि जो हमारे किड्स कन्वेंशन है, जो हमारा वार्षिक बच्चों के लिए जो उनका कन्वेंशन होता है, वो 27 मई से लेके 29 मई तक शाम 7 से 8 बजे के बीच में होगा, और ये हमारे सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में होंगे। तो बच्चों से हम आपको प्रोत्साहित करना चाहेंगे कि ज़रूर हमारे साथ आप जुड़ें, और इन डेट्स को आप नोट करके रखें, 27 मई से 29 मई तक। क्योंकि ये जो कोविड है बहुत फैल रहा है, इसलिए हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि अगर आपके यहाँ पे कोई कार्यक्रम है जो कि जन्मदिन से या एनिवर्सरी या डेडिकेशन या एंगेजमेंट, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्यक्रम हो, तो आप कृपया करके ये उम्मीद ना करें कि पासबान आपके इन मीटिंग्स में आपके पास आएँ। हमारे पासबान हैं सारे के सारे आपके साथ ऑनलाइन जुड़ेंगे, वो ऑनलाइन जुड़ने के लिए तैयार हैं, और इससे संबंधित कोई और जानकारी आप चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिस में फ़ोन करके इसके बारे में और जानकारी को आप ले सकते हैं। ये समय हो चला है कि हम अपने भेंट और दशांश को प्रभु की ओर दें, और उसके पश्चात हम कलाम में जाएंगे। आज हमारे बीच में कर्नल नवनीत हैं जो कि प्रभु के कलाम को, जिंदा जो वचन है, उसे लेके वो आ रहे हैं। तो अपने दिलों को तैयार रखें और प्रार्थना में बने रहें ताकि परमेश्वर आज आपसे कुछ खास जरूर बोलें। हालेलुया। प्रभु आशीष दे।
धन्यवाद करते हैं स्तुति और आराधना के समय के लिए। स्तुति और आराधना हमारे हृदय और हमारी आत्मा को तैयार करता है ताकि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर पाएँ और परमेश्वर का वचन इस समय हमारे हृदय के अंदर पूर्ण रूप से स्थापित हो पाए। इससे पहले कि हम आज के वचन में जाएं, आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आज भी आप अपने सिंहासन पर विराजमान हैं प्रभु। कई बार जब हम आसपास देखते हैं हमें लगता है परमेश्वर शायद चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई हैं, पर प्रभु हमारे मन में प्रसन्नता है कि आप आज भी हर चीज़ को नियंत्रण में रखते हैं परमेश्वर। प्रभु, ये समय हम आपके हाथ में देते हैं कि जो भी वचन मेरे द्वारा लोगों तक जाए प्रभु आप लोगों से बातचीत कीजिए। मुझे नहीं मालूम परमेश्वर के किस ज़रूरत से और कि लोग इस वचन को सुन रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास द्वारा ये प्रार्थना मांगता हूँ प्रभु कि आप उनसे बातचीत कीजिए और उनकी ज़रूरत को अपने वचन से मिलाइए प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप बढ़ें और मैं घटूँ परमेश्वर। और प्रभु, जो भी इस ज़ुबान से निकले परमेश्वर, उससे आपका नाम जो है परमेश्वर ऊंचा उठाया जाए परमेश्वर। आपका नाम जो है प्रभु उसकी स्तुति और आराधना हो हर समय प्रभु। धन्यवाद करते हैं। ये सब चीज़ें हम प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आज के मैसेज का जब मैं तैयारी कर रहा था और उसके शीर्षक के बारे में सोच रहा था, एक चीज़ मेरे मन में बार बार आ रही थी और वो थी पीड़ा और या दर्द। आज के समय में जब भी हम लोगों से बातचीत करते हैं और हम कोविड-19 ने जो हमारे देश के अंदर इस हालात के अंदर, इस परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार से हाहाकार मची हुई है, हम जिससे भी बातचीत करें या मैसेज पढ़ें या कोई फ़ोन आए और हम सुने, तो कहीं ना कहीं उस वार्तालाप के अंदर दर्द छुपा होता है और अलग अलग श्रेणियों के दर्द हैं। आप किसी परिवार से बातचीत करते हैं तो उस परिवार का कोई सज्जन जो है वो कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है। इस कारण से उस परिवार के अंदर देयर इज एन एंग्जाइटी, उनके मन के अंदर भय है कि आगे क्या होगा। अगर आप किसी और परिवार से बात करें तो उन्होंने शायद अपना कोई करीबी व्यक्ति जो है उस समय खोया होता है और इस कारण से उनके मन के अंदर दर्द और पीड़ा होती है। कई बार आपके पास मैसेजेस आते हैं कि प्लाज्मा की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, किसी के पास कॉन्सेंट्रेटर है, दुआ की आवश्यकता है, और आप देखते हैं कि लोगों के मन में पीड़ा है। और ये दर्द जो है एक और श्रेणी का है जो है आर्थिक समस्याओं के कारण दर्द, क्योंकि कई लोग हैं जिनके व्यवसाय पे असर पड़ा है इस कोविड-19 से। कई लोग हैं जिनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा है इस कोविड-19 के कारण। तो आप जब आसपास देखते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं, आप अपने हृदय में उस दर्द को महसूस करते हैं, आप लोगों के हृदय के अंदर उस दर्द को महसूस करते हैं। और इसी दर्द को लेते हुए मैंने आज का शीर्षक जो चुना है वो दर्द और मसीह। क्यों मसीह हमें इस परिस्थिति से लेकर जा रहा है जहां पर हम दर्द का सामना करते हैं। तो शीर्षक जो है वो पेन एंड क्राइस्ट। वाई इज देयर पेन क्राइस्ट? क्यों हमारे जीवन में ये सब चल रहा है? और इस चीज़ का उत्तर जो मैं आप लोगों को देना चाहूँगा, मैं 3 लोगों के जीवन के बारे में आपके सामने कहानी के रूप में रखूँगा ताकि आप लोग उससे 2 सिखलाई प्राप्त कर सकें, सो दैट यू कैन लर्न 2 थिंग्स। 2 चीज़ें आप उन लोगों के जीवन में से सीख सकें। सबसे पहले व्यक्ति का जीवन जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ वो है पतरस का जीवन। पतरस जो था वो तो अपना मछुआरा था। अगर आप ल्यूक की गॉस्पेल में उसके 5वें अध्याय में पढ़ें, वो तो अपना मछली पकड़ रहा था और प्रभु यीशु उसके पास आके बोलते हैं, ये जो तेरा जाल है इसको इधर नहीं इधर डाल, तूने पूरी रात कुछ नहीं पकड़ा। और जब वो देखता है कि उसने बहुत सी मछली उसके बाद पकड़ी, उसे एकदम एहसास होता है कि वो पापी है और प्रभु यीशु जो हैं उनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो उससे अलग है। और वो प्रभु यीशु को बोलता है कि तुम यहाँ से दूर जाओ क्योंकि मैं पापी हूँ। लेकिन प्रभु यीशु उसे बोलते हैं, मछली पकड़ना बहुत हो गया, नाउ आई विल मेक यू कैचर ऑफ मैन, कि अब मैं तुझे सिखाऊंगा कि मनुष्य को कैसे
पकड़ते हैं। पतरस ने तो अपने जीवन में सोचा, ओ ये लगता है कोई 3 या 4 साल की डिग्री है जो प्रभु यीशु मेरे को देना चाहते हैं, शायद किसी कॉलेज में, शायद किसी यूनिवर्सिटी में। उसके बाद उस डिग्री के अंदर लिखा होगा दैट नाउ यू हैव बिकम, कि अब आप आदमी या मनुष्य को पकड़ने की क्षमता रखते हैं, यू हैव बिकम कैचर ऑफ मैन। बट अगर आप उसके जीवन में देखें तो उसके जीवन के अंदर भी एक इनविजिबल पेन, अदृश्य पीड़ा है जिससे उसका जीवन भरा हुआ है। और जो सिखलाई हम उससे लेना चाहते हैं वो ये है कि जीवन में दर्द और पीड़ा कई बार इज लाइक ए प्रिपरेशन, एक तैयारी है जिससे हमारे जीवन का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, जो परमेश्वर की योजना है, वो संपूर्ण होती है। कई बार हमारे जीवन में पीड़ा और दर्द एक तैयारी के माफिक आता है जो हमें तैयार करता है ताकि हम अपनी परमेश्वर की बनाई हुई योजना को पूर्ण या संपूर्ण कर सकें। अगर आप मत्ती के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु अपनी मृत्यु के बारे में अपने चेलों को बता रहे होते हैं कि किस प्रकार से उनको मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। और पतरस जो है प्रभु यीशु को किनारे में लेके जाता है और बोलता है कि प्रभु ये क्या बोल रहे हो आप, इट सेज पीटर रिब्यूक्स जीसस, क्योंकि पतरस का जो सोच है उस समय यह है कि प्रभु यीशु उसको कोई डिग्री देने वाले हैं, प्रभु यीशु जो है एक राजा बन के आने वाले हैं जो यहूदियों को बचाएंगे। और वो कहता है प्रभु आप अपनी मृत्यु की बात कर रहे हो, हम तो आपके लिए बड़े बड़े ख्वाब लेके बैठे हैं कि आपने किस प्रकार से हम यहूदियों की मदद करनी है। एंड प्रभु यीशु उस समय बोलते हैं, मत्ती के सुसमाचार उसके 16वें अध्याय उसकी 23वीं आयत के अंदर बोलते हैं, गेट बिहाइंड मी सेटन। वो पतरस को बोलते हैं, पतरस तू शैतान है, तू शैतान की तरह बातचीत कर रहा है, मेरे से पीछे हट। आप सोच सकते हैं कि पतरस के मन में उस समय कितनी दर्द और कितनी पीड़ा हुई होगी, क्योंकि वो तो परमेश्वर को बोल रहा है कि प्रभु आप तो हमें बचाने आए हैं, आप तो राजा बनने आए हैं, और प्रभु यीशु बोलते हैं हट शैतान, मेरे से पीछे हट। सेम पतरस अगर हम उसके जीवन के अंदर आगे जाकर पढ़ें तो ल्यूक के 23वें अध्याय के अंदर में प्रभु यीशु बता रहे हैं एक बार फिर से कि उनके साथ आगे क्या घटने वाला है। और पतरस जो है वो परमेश्वर को बोलता है कि प्रभु क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा आपके साथ हम होने ही नहीं देंगे, हम हैं यहाँ पे, जहाँ आप जाओगे हम वहीं तक आपके साथ जाएंगे। और काफ़ी बढ़ चढ़ के बातचीत कर रहा होता है। और उस समय एक वर्ष है जो मैं आप लोगों के सामने, एक आयत है जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, सॉरी वो ल्यूका 23 में नहीं, ल्यूका के 22वें अध्याय में और उसकी 31वीं आयत को मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। उस आयत के अंदर प्रभु यीशु पतरस से बोलते हैं कि शैतान ने तुझे मांगा है। अगर आप ESV वर्जन में इंग्लिश में पढ़ें तो लिखा है पीटर सेटन हैज डिमांडेड यू, शैतान ने तुझे मुझसे मांगा है, लेकिन मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है ताकि तेरा विश्वास बना रहे और जब तू वापस सही रास्ते पे आए तो तू लोगों को सामर्थ्य दे सके। अगर आप इसी 31वीं आयत लूका के 22वें अध्याय को पढ़ें और उस पर मनन करें और उसके ऊपर थोड़ा समय बिताएं और पवित्र आत्मा से बोलें कि आपसे बातचीत करें, तो उसका अर्थ जो है कि उस समय पतरस जो है बड़ा चढ़ा के बोल रहा है, लेकिन प्रभु यीशु बोलते हैं कि शैतान ने मुझसे तुम्हें मांगा है लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है। अगर आप ये शब्द आपके आज मेरे से आगे प्रभु यीशु बोले कि शैतान ने मांगा है और मैंने प्रार्थना की है, तो मैं प्रभु यीशु को बोलूंगा, प्रभु प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी, शैतान पे तो आपने विजय प्राप्त कर रखी है, उसको सीधा हटाना था ना, क्यों मेरे जीवन में बारी बारी शैतान को ला रहे हो। लेकिन प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं बोला, उसने बोला कि मैंने प्रार्थना की है। किस चीज के लिए प्रार्थना की है? ताकि तेरा विश्वास बना रहे, सो दैट योर फेथ कैन सस्टेन इटसेल्फ। क्यों विश्वास बना रहे? ताकि जब तू दोबारा सही रास्ते पे आए तू दूसरों को सामर्थ और दूसरों को स्ट्रेंथन, दूसरों को ताकत दे सके। ये अगर आप इस आयत का पूरा अर्थ समझेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी। और उसके बाद आप देखते हैं जब प्रभु यीशु को ले जाया जाता है और आप सेम 22वें अध्याय के अंदर आप उसके 53वीं आयत से पढ़ें, 56, 58 एंड 61, 56
58 और 61 आयत पढ़ें तो 3 बारी जो है पतरस प्रभु यीशु के बारे में बोलता है कि मैं तो जानता ही नहीं है कौन है, मैं नहीं जानता कि आप किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। लोग प्रभु यीशु को जब लेके जा रहे हैं और भीड़ के अंदर लोग पतरस को देखते हैं और बोलते हैं अरे ये इंसान तो प्रभु के साथ था, ये इंसान को तो हमने उसके साथ देखा है, ये तो एक चेला है। लेकिन तीनों बारी जो है पतरस मना करता है कि वो प्रभु यीशु को नहीं जानता। और अगर आप 61 या 61 वर्ष या 61 आयत के अंदर पढ़ें तो वहां पे भी जब पतरस मना करता है तो उस समय बहुत ही अच्छी तरीके से ये आयत लिखी गई है कि प्रभु यीशु अपना सर उठाकर अपनी नजरें जो हैं पतरस से मिलाते हैं और पतरस को समझ नहीं आता, क्योंकि कुछ घंटे पहले वो बहुत ही डींगे हाँक रहा था, लेकिन इस समय वो प्रभु यीशु को नकार रहा था। और वचन कहता है कि वो वहां से थोड़ा दूर हटा और जाकर बहुत बुरी तरीके से रोया। क्यों रोया? क्योंकि उसके मन में दर्द था। क्यों रोया? क्योंकि वो प्रभु यीशु के साथ नहीं रह सका। क्यों रोया? क्योंकि वो चाहता था प्रभु यीशु के साथ रहना, लेकिन इस रूप से उसकी आत्मा में सामर्थ्य नहीं था। उसके शरीर जो था वो कमजोर था, उसकी आत्मा भी कमजोर थी। बोल रहा था मुख से, लेकिन करने के लिए क्षमता नहीं थी। इस कारण से उसके अंदर बहुत पीड़ा और दर्द जो है वो उत्पन्न हुई। आज में से हम में से कई लोग जो है इस प्रकार की दर्द से जाते हैं। जब हमारे कोई परिवार में कोविड से पीड़ित है, कई बार हम उससे मिल नहीं पाते हैं। हम दरवाजे पे खाना रख के वापस आ जाते हैं, हम केवल फोन पे बातचीत करते हैं। मन में इतनी पीड़ा होती है कि क्यों नहीं मिल सकता मैं उस व्यक्ति से, लेकिन हम मिलते नहीं हैं। तो इसी प्रकार की पीड़ा से पतरस जो था उस समय गुजर रहा था, जब प्रभु यीशु को उसने 3 बार नकारा। और अगर आप आगे जाके देखें, अगर आप यूहन्ना के 21वें अध्याय में देखें तो प्रभु यीशु दोबारा से पतरस से मिलते हैं और पतरस फिर मछली पकड़ रहा होता है। परमेश्वर फिर बोलते हैं कि अपना जो जाल है उसको दाहिनी तरफ डालो और पतरस जो है पहचान जाता है कि ये प्रभु यीशु हैं और पतरस जो है तैरता हुआ आता है और प्रभु यीशु से मिलता है। प्रभु यीशु उसे दोबारा लेने आते हैं। पतरस का जीवन जो है उस समय भी उसी पीड़ा से गुजर रहा होता है कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु का सामना करेगा, क्योंकि उसने तो प्रभु यीशु को नकार दिया है। उसने प्रभु यीशु के साथ जो बोला था उसको पूरा नहीं कर पाया है। एंड अगर हम इसी के जीवन में, पतरस के जीवन में आगे चलें और अगर हम प्रेरितों के काम के अंदर उसके 2 अध्याय में जाएं, पेंटिकॉस्ट के दिन केवल एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है और वो है पतरस। और पतरस जब खड़ा होकर बोलता है वो उस सामर्थ्य से बोलता है कि जितने भी नबी आए वो सब आए और आकर चले गए, लेकिन प्रभु यीशु जो है वो जीवित हो उठा। और जब पतरस इस सामर्थ्य के अंदर बोलता है और उस समय लोग पूछते हैं कि हम क्या करें, और पतरस बोलता है कि रिपेंट एंड बी बैप्टाइज, प्रभु यीशु पे विश्वास करो और उसके बाद पश्चाताप करो और पानी का बपतिस्मा लो। अगर आप प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में पढ़ें तो उस दिन 3000 लोग जो हैं वो प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। अगर आप प्रेरितों के काम के 3 अध्याय के अंदर पढ़ें तो पतरस और जॉन जो हैं वो जा रहे हैं और एक व्यक्ति जो है वो भीख मांग रहा है, वो चल नहीं सकता है। और पतरस कहता है कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु के नाम में मैं तुझे खड़ा करता हूं। और अगर आप इन प्रेरितों के काम के 2 अध्याय, प्रेरितों के काम के 3 अध्याय के ऊपर मनन करें और उससे पहले आप गॉस्पल्स के अंदर पतरस के जीवन पे मनन करें, तो आपको दोनों में एक अंतर दिखाई देगा, फर्क दिखाई देगा। और वो फर्क है कि पतरस ने जब अपने जीवन की शुरुआत की, उसके सोचने का ढंग, उसके कार्य करने का ढंग, उसके बोलने का ढंग एक अलग तरीके से था। और कितनी बारी परमेश्वर ने उसको सही किया या करेक्ट किया, लेकिन जब वही पतरस प्रेरितों के काम के अंदर आता है तो वो प्रभु के सामर्थ्य में शैतान को भगाता है, लोगों को चंगाई देता है, प्रार्थनाओं के उत्तर मिलते हैं, आश्चर्य कर्म होते हैं उसके द्वारा। यह सब क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि दर्द ने उसको तैयार किया।
दर्द ने उसको उस रूप तक तैयार किया कि वो परमेश्वर की जो योजना है उसके जीवन के लिए उसको संपूर्ण कर सके। Pain is a preparation sometimes for us to accomplish what God has ordained for us. दर्द जो है कई बार हमारे जीवन में एक तैयारी के करने के रूप में आता है ताकि हम परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है हम उसको पूरा कर सकें। आइए अब यही चीज़ हम एक और व्यक्ति के जीवन के अंदर देखते हैं और हम दाऊद के जीवन में ये चीज़ को थोड़ा पढ़ेंगे पुराने नियम के अंदर के परमेश्वर जो है ने दाऊद के जीवन में किस प्रकार से पीड़ा रही और निरंतर वो पीड़ा बनी रही और किस प्रकार से उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। अगर आप दाऊद के बारे में पढ़ें पहले सैमुएल उसके 16वें अध्याय के अंदर, तो जो नबी सैमुएल है उसको कार्य दिया जाता है कि तुम जाओ और जाके अब एक नया राजा को अभिषेक करो और ये आपको जाना है जैसी के घर में जाना है और वहां में उसके लड़कों में से एक लड़के को आपने राजा बनाना है। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये चीज़ ध्यान से पढ़ें और ध्यान से इस चीज़ को अगर आप इस पे मनन करें पहले सैमुएल के ऊपर, जो मैं एक कहानी के रूप में आपको बताऊंगा अभी कि प्रॉफिट सैमुएल जो नबी सैमुएल हैं वो जैसी के घर गए और जैसी ने बोला भाई क्या हो गया, अभी नबी मेरे घर आ गया। क्योंकि अगर नबी किसी के घर जाते थे या किसी शहर में जाते थे तो लोग घबरा जाते थे वहाँ पे कि पता नहीं है परमेश्वर का आदमी हमारे शहर में क्यों आ गया, हमने कुछ गलत कर दिया, अब तो हमें पता नहीं किस प्रकार का हमें डांट पड़ने वाली है या हमें क्या बताने वाला है। लेकिन प्रॉफिट सैमुएल जो है, नबी जो सैमुएल थे, उन्होंने जैसी को बोला अपनी संतानों को लाओ और उसने पहला लड़का आया, फिर दूसरा लड़का आया, फिर तीसरा लड़का आया और हर बार उसको लगा नबी को कि यही हो सकता है, सैमुएल को लगा यही हो सकता है। और उस समय बहुत ही अच्छी आयत जिस पे लिखा है कि परमेश्वर जो है वो भारी रूप नहीं देखता बट परमेश्वर जो है इंसान का हृदय देखता है। और जब भी नबी सैमुएल खड़ा होना चाहे अभिषेक करने के लिए, परमेश्वर की आत्मा ने बोला बैठा रहे, ये नहीं है। और अंत में जब जाने का समय आया तो सैमुएल ने जैसी से पूछा कोई और बेटा भी है तेरा क्या? आई वॉन्ट यू टू पे अटेंशन। अगर आप ध्यान से सुने तो उत्तर क्या था जैसी का उत्तर था है एक और है, सबसे छोटा है, बट वो तुम्हारे किस काम का, वो तो अभी भेड़ चढ़ा रहा है, किसी काम का नहीं है, उसको मैं बाहर ही रखता हूं घर से, वो भेड़ चढ़ाता रहता है वहां पे। ये एक पिता का ओपिनियन था अपनी संतान के बारे में। परमेश्वर ने, नबी ने बोला नहीं उसको भी बुलाओ। और जैसे ही दाऊद आया उस समय परमेश्वर की आत्मा ने सैमुएल को बोला इसको अभिषेक कर, और उसने खड़े होकर दाऊद को अभिषेक किया। आप देखिए दाऊद एक उस समय बालक था, उसको अभिषेक किया गया। उसने सोचा मेरे को अभिषेक किया जा रहा है, अब तो बस मेरे को राजा बनना है और इजराइल का राजा, जूडा का राजा, मेरे लिए तो अभी रास्ते ही रास्ते खुले हैं। लेकिन क्या उसका जीवन इतनी आसानी से उस मुकाम तक पहुंच पाया जब उसने जूडा और इजराइल को एक कर कर उसके ऊपर राज्य किया? नहीं, उसका जीवन आसान नहीं था। अगर आप आगे पढ़े पहले सैमुएल के 16वें 17वें अध्याय में, तो सॉल जो उस समय राजा था उसको एक दुष्ट आत्मा सताती थी और लोगों ने बोला जैसी का एक बेटा है उसको आप बुलाइए। अब ध्यान से देखिए, जब सॉल के सामने दाऊद का सीवी या दाऊद का बायोडाटा जा रहा है तो उसके अंदर लिखा जा रहा है कि वो एक स्किलफुल प्लेयर है, यानी कि अच्छे से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है। ही इज ए मैन ऑफ वैलर, उसके अंदर करेज है। ही इज ए मैन ऑफ वॉर, उसके अंदर लड़ने की क्षमता है। ही इज ए मैन ऑफ प्रूडेंट स्पीच, वो जब बोलता है उसमें से मधुरता या सही वचन निकलते हैं। ही इज ए मैन जिसके साथ परमेश्वर है, उसके साथ परमेश्वर है। और जब मैं इन दोनों चीजों को पढ़ रहा था, एक बाप अपने बेटे के बारे में क्या सोच रहा है और बेटे का असली बायोडाटा और सीवी जो राजा के पास जा रहा है वो क्या है, दोनों में कितना अंतर है। लेकिन दाऊद वो व्यक्ति था जो हथियारों को भी चलाना जानता था, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना जानता था, उसके अंदर साहस भी था, उसके अंदर लड़ने की क्षमता भी थी और परमेश्वर उसके साथ था। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में दाऊद ने अपने नए जीवन की शुरुआत की जब उसे अभिषेक किया गया। और उसके बाद अगर आप आगे पढ़ेंगे तो ना जाने
कितनी ही बारी सॉल ने उसको मारने की कोशिश की। दाऊद जो था तकरीबन 13 साल इधर से उधर भागता रहा, सॉल से बचता रहा, क्योंकि उसके जीवन में सॉल जो था उसको नष्ट करना चाहता था, उसको खत्म करना चाहता था। उसका जीवन जो वो 13 वर्ष किसी पैलेस में नहीं गुजरे, किसी अच्छी एनवायरनमेंट में नहीं गुजरे जहां पे उसको फर्स्ट क्लास सैलरी या एक अच्छे घर या अच्छे महल में रहता था, लेकिन वो 13 वर्ष जंगलों में, गुफाओं में, अपने लोगों के साथ में, जो कई बार उसके खिलाफ होते थे, उनके साथ में वो 13 वर्ष उसके गुजरे। और ये पीड़ा एक तैयारी थी उसके जीवन में जब उसने राजा का सिंहासन संभालना था। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस कि कई बार दाऊद के मन में आया होगा, यार अच्छा खासा भेड़े चराता था, ठीक है ना, अपने अच्छा खासा वहाँ काम करता था, बीच में एक आध शेर मार देता था, एक आध भालू मार देता था। ये सैमुएल ने क्या पंगा कर दिया आगे कि उसने मेरे को अभिषेक किया, तब से भाग ही रहा हूँ मैं, तब से भाग ही रहा हूँ, कभी इस गुफा में, कभी उस गुफा में, कभी इस जंगल में, कभी इधर, कभी राजा के लोग आगे मारने की कोशिश करते हैं, कभी फिलिस्तीन मारने की कोशिश करते हैं। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, अभिषेक एवं ही लेना था मेरे को नबी सैमुएल द्वारा। कई बार हमारे मन में भी ये चीज़ें आ सकती हैं कि प्रभु ये पीड़ा क्यों दे रहे हो परमेश्वर, हमारा जीवन 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले कितना अच्छा चल रहा था, फर्स्ट क्लास था। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ एज ए मसीह कि द पेन, जो दर्द है, कई बार एक तैयारी के रूप में आता है, और उसको संपूर्ण करने के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। दूसरी सिखलाई जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और वो ये है कि दर्द और विश्वास आपस में जुड़े हुए हैं। दर्द और विश्वास आपस में जुड़े हुए हैं। जब परमेश्वर हमें दर्द के दौर से लेके जाता है, इट इज नॉट द ह्यूमन कंफर्ट, मनुष्य का सांत्वना नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सांत्वना देता है। बाइबल सेज दैट फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड, और जो परमेश्वर का वचन उसके पढ़ने द्वारा विश्वास आता है। जब हम उस समय से गुजर रहे हैं जहां हमारे जीवन में पीड़ा है और दर्द है, उस समय लोगों की सांत्वना नहीं, उस समय लोगों के कॉल्स नहीं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन यशायाह के 43वें अध्याय में बोलता है, व्हेन यू वॉक थ्रू फायर्स दे विल नॉट बर्न यू, व्हेन यू वॉक थ्रू वाटर्स दे विल नॉट ड्राउन यू। कि जब आप आग से गुजरेंगे आप जलेंगे नहीं, जब आप गहरे पानी से गुजरेंगे आप डूबेंगे नहीं। परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि आप कभी आग से गुजरोगे नहीं, परमेश्वर का वचन यह नहीं कहता कि आप कभी गहराई में जाओगे नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है आप दोनों चीजों का सामना करोगे, लेकिन मैं तुम्हें विजयी वहां से निकालूंगा। God does not give to us a life without challenges. अगर आप जेम्स की पुस्तक में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, ट्रिबुलेशन एंड ट्रायल्स कम इन आवर लाइफ टू बिल्ड आवर कैरेक्टर। हमारे चरित्र को बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कई बार चैलेंजेस, कई बार ऐसी परिस्थितियां लाता है जिसके अंदर दर्द है। और विश्वास और दर्द आपस में जुड़े होते हैं। अभी हम तीसरे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे, अपने जिसके बारे में हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं और कई मैसेजेस हैं, वो हैं पौलुस के बारे में। अगर आप पॉल के बारे में प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय के अंदर पढ़ें तो पॉल उस समय एफिशियस में है और वो वापस जेरूसलम की ओर जाना चाहता है। और अगर आप उसके 21 से 24 वे आयत को पढ़े, प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय, तो पौलुस कहता है, मेरे को अंदर से एहसास है कि जब मैं जेरूसलम जाऊंगा वहां मेरे लिए यातनाएं हैं, वहां मेरे लिए दर्द है, वहां मेरे लिए जेल है, वहां मेरे को मारा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं वहां जाना चाहता हूं सो दैट द मिनिस्ट्री जो परमेश्वर ने मुझे कार्य सौंपा है, और वो कार्य है अनुग्रह का प्रचार करना, उस कार्य को मैं पूरा कर सकूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि पौलुस निर्णय लेता है जेरूसलम जाने का, और जब पौलुस जेरूसलम के लिए निकलता है तो अगाबस नाम का एक नबी जो है वो पौलुस की बेल्ट निकालकर किसी के पैर बांधता है और बोलता है कि जिस इंसान की ये बेल्ट है
उस इंसान को ऐसे बांधा जाएगा और इस प्रकार से उसको मारा जाएगा। पौलुस को ना केवल पवित्र आत्मा बताती है कि आगे उसके जीवन में समस्याएं और चैलेंज हैं, बट एक नबी भी बताता है, लेकिन फिर भी पौलुस रुकता नहीं है। पौलुस फिर भी यरूशलेम जाता है और जब वो यरूशलेम पहुंचता है, वहां पहुंचने के बाद में वो कोशिश करता है शायद बचा रहे, लेकिन वहां पे उसको पकड़ा जाता है और पकड़ने के बाद में उसको गवर्नर के पास, उसके बाद राजा के बाद, उसके बाद उसको रोम भेजा जाता है। लेकिन जहां पे भी पौलुस जाता है वहां वो अपनी जुबान खोलकर प्रभु यीशु के बारे में बताता है, क्योंकि उसके जीवन की योजना यही थी कि वो यहूदियों को बताए कि ये व्यवस्था द्वारा नहीं, लेकिन प्रभु के अनुग्रह द्वारा परमेश्वर या विश्वास या उद्धार प्राप्त होता है, और वो गैर यहूदियों को बताए कि आपके लिए भी विश्वास द्वारा परमेश्वर का अनंत जीवन मिलता है। His message was to the Jews and his message was to the non-Jews that salvation is through Christ by his grace। उसका ये मैसेज जो था वो मैसेज जगह जगह पहुंचाना उसके लिए बहुत आवश्यक था, और इस कारण से उसने उस दर्द या उस पीड़ा को एम्ब्रेस किया या उसको अपनाया। आई वॉन्ट टू टेल यू चर्च कि पौलुस का जीवन अगर आप पढ़ें तो उसका जीवन फिलिपियंस के पुस्तक में, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताना चाहूँगा। अगर आप फिलिपियंस का पहला अध्याय पढ़ें और उसके 21वें से 24वीं आयत को पढ़ें तो उसमें पौलुस लिखता है कि फॉर मी टू लिव इज क्राइस्ट एंड डाई इज गेन। एंड उसके बाद लिखता है कि मैं तो चाहता हूं कि मैं प्रभु यीशु के साथ चला जाऊं। मतलब वो इतनी पीड़ा से गुजर रहा है कि वो कहता है मैं जी भी क्यों ना हूं। ही सेड आई डिजायर दैट आई बी विद गॉड, बी विद क्राइस्ट, लेकिन तुम लोगों के कारण, ताकि तुमको फायदा हो, मैं यहां पे रहना चाहता हूं। सो दैट वॉट एवर ही हैज रिसीव्ड फ्रॉम गॉड, कि उसने परमेश्वर से जो कुछ भी मिला है वो हम तक, उन लोगों तक जिनके बीच में हैं, वहां पे पहुंचा सके। आज जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो कितने ही लेटर्स जो हैं वो पौलुस द्वारा इस बाइबल के अंदर लिखी गई हैं, लेकिन हर लेटर के पीछे, हर उस पत्री के पीछे कितना दर्द और कितना पेन है। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ बैठें और मनन करें तो शायद आपको एहसास हो। पेन इज ए प्रिपरेशन फॉर गॉड टू अकम्प्लिश थिंग्स इन आवर लाइफ। समटाइम्स पीड़ा जो है हमारे जीवन में एक तैयारी के साधन के माफिक आता है, ताकि हम अपनी परमेश्वर की बनाई योजना को संपूर्ण कर सकें। और पीड़ा और विश्वास जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। पौलुस ने उस विश्वास द्वारा उस पीड़ा को एम्ब्रेस किया और ग्रहण किया। उसे मालूम था आगे क्या है, लेकिन फिर भी वो आगे उसी रास्ते के ऊपर चला। चौथा उदाहरण जो मैं देना चाहूँगा वो हमारे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण है। अगर आप यशाया की पुस्तक और उसके 52 या उसके 52वीं अध्याय के अंदर पढ़ें तो उसमें लिखा है कि प्रभु यीशु के आने के बारे में बताया जा रहा है, उसके क्रूसीफिक्शन के बारे में बताया जा रहा है, और लिखा है कि हिज बॉडी वॉज मार्ड बियॉन्ड रिकॉग्निशन। हम लोग तो पेंटिंग के ऊपर प्रभु यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं, हम पिक्चरों के अंदर प्रभु यीशु को लाते हैं और हमें लगता है कि शायद यही है, लेकिन अगर आप नबी की आवाज़ में सुने कि उसने क्या दर्शाया प्रभु यीशु के बारे में, इट वॉज बियॉन्ड रिकॉग्निशन। वो बिल्कुल ही पहचाने नहीं जाएंगे जब उन्हें क्रूस के ऊपर चढ़ाया जाएगा। और अगर आप उसके 53वीं आयत के अंदर पढ़ें तो आपको पता लगेगा ही वॉज ए मैन ऑफ सॉरोज, के कितना दुख उसने उठाया। वो दुख हमारे पाप का दुख था, वो दुख था कि जो हमसे गलतियां हुई उसने अपने ऊपर वो गलतियां ली। अगर आप प्रभु यीशु के जीवन को देखें तो वो जीवन के अंदर भी बहुत दर्द और बहुत दुख था। दुख क्योंकि उनके अपने जो थे वो ही उसके खिलाफ थे। एक हफ्ता पहले वो खड़े होकर प्रभु यीशु के लिए होज़ाना होज़ाना गा रहे हैं, और उसके अगले हफ्ते वो कह रहे हैं क्रूसीफाई हिम। देयर वाज पेन इन हिज लाइफ बट देयर वाज ए पर्पस इन हिज लाइफ। परमेश्वर की बनाई योजना ताकि हम सब परमेश्वर की संतान ना होते हुए उसके अंदर परमेश्वर की संतान बन सके, उस योजना को संपूर्ण करने के लिए दर्द को लिया गया। मेरे पास कोई इलाज नहीं है दर्द का,
ना मैं उस हृदय को छू सकता हूं जो इस समय दर्द से गुजर रहा है, ना मैं तुलना कर सकता हूं कि आप में से कई लोगों के जीवन में इस समय क्या गुजर रहा है। शायद मैं उसको कभी छू ना पाऊं, बट मैं ये ज़रूर जानता हूं कि परमेश्वर का वचन जो है वो सत्य बोलता है। मैं ये ज़रूर जानता हूं कि इस बाइबल के अंदर कई लोग हैं जो उस पीड़ा से गुजरे हैं, लेकिन उस पीड़ा द्वारा परमेश्वर ने उनको तैयार किया है अपनी योजना पूरा करने के लिए। परमेश्वर ने उनके अंदर विश्वास कूट कूट कर भरा है। अगर आज आप पीड़ा से गुजर रहे हैं, दर्द से गुजर रहे हैं और आप हार मान चुके हैं, ये मैसेज आपके लिए है दैट डोंट गिव अप ऑन क्राइस्ट। प्रभु यीशु के ऊपर कभी भी उस स्थिति में ना पहुंचो कि आप उसको छोड़ दो। इस वचन में से पौलुस के बारे में पढ़िए, दूसरे कुरिन्थियंस उसके 11वें अध्याय को पढ़िए कि कितनी यातनाएं पौलुस ने सही। दूसरे तिमुथियुस उसके 4 अध्याय उसके 6 आयत को पढ़िए, जिसमें पौलुस लिखता है, आई हैव पोर्ड आउट माई लाइफ लाइक ए ड्रिंक ऑफरिंग। मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है ताकि आई कीप द फेथ एंड आई फिनिश द रेस, कि मैं जो मेरे लिए परमेश्वर ने बनाया है उसको पूरा करूं। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन टाइम्स लाइक दिस वी ऑल एक्सपीरियंस पेन, but I want to encourage you, don't give up on pain, don't give up on Christ in this time. प्रभु यीशु को ना छोड़ें। It's time to cling to him, it's time to embrace him, उसको पकड़ना है। It's time to draw our strength from the word of God, परमेश्वर के वचन से निकालना है उस ताकत को, and he will strengthen you, he will make you come out of this, and he will accomplish the purpose. वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको ताकत देगा, वो आपको सांत्वना देगा, वो आपको इस समस्याओं से निकालेगा, वो आपके जीवन में आपके लिए जो योजना है उसको संपूर्ण करेगा। बिकॉज ही स्टिल ऑन द थ्रोन, क्योंकि कोई भी चीज़ उसके नियंत्रण से बाहर नहीं है। आइए अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप लोगों से बातचीत कीजिए। पतरस का जीवन, दाऊद का जीवन, पौलुस का जीवन, प्रभु यीशु आप का जीवन, बहुत समस्याएं, बहुत चैलेंजेस, बहुत दर्द, बहुत पीड़ा, लेकिन अंत में आप सब ने वो हासिल किया जिसके लिए आप आए। प्रभु लॉर्ड, यू मिनिस्टर टू योर पीपल, कि आप अपने लोगों से बातचीत कीजिए। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु। योर कंफर्ट लॉर्ड, आपकी सांत्वना, योर वर्ड गॉड, आपका वचन, योर विस्पर्स गॉड, आपकी बातचीत लोगों के साथ परमेश्वर, यू टॉक। थैंक यू। इन जीसस नेम वी प्रे। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। धन्यवाद कर्नल नवनीत, इतने सुंदर और सामर्थी वचन जो आप हमारे बीच में लेके आए। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दें। आइए हम अपने आखिरी प्रार्थना में, अंतिम प्रार्थना में जाएं। प्रेमी दयालु पिता, एक और बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, धन्यवाद करते हैं इस कलाम के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी मदद करी इस वचन को सुनने में। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं कि इसको केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन अपने जीवन में अमल में लाने वाले हम बन सकें। प्रभु जी, प्रभु तेरी सुरक्षा को हम अपने ऊपर मांगते हैं। प्रभु जी, अपने कलीसिया के सारे सदस्यों पे, सारे भक्तों के, आपके सारे बच्चों के ऊपर हम आपके स्वर्गदूत की रखवाली को हम कहते हैं और बोलते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु, हम सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं। प्रभु, सभी के ऊपर आपकी सुरक्षा होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना सुनी, हम धन्यवाद करते हैं। सब कुछ यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनो, ग्रहण कर पिता। आमेन, आमेन। अब हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ आने वाले दिनों में बनी रहे। आमेन, आमेन।
हालेलुया। आज की हमारी सभा यहीं समाप्त होती है। हम आपसे फिर से कहना चाहेंगे कि यदि आप हम तक पहुंचना चाहें तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं 08418668801 पे, या तो 08418668802 पे। नहीं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं info@newlifeag.in। प्रभु आप सभी की मदद करें। जय मसीह की।